गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह आगरा में, जी हाँ, मैं आप लोगों का आज की मॉर्निंग में स्वागत करती हूँ। खूबसूरत शहर आगरा में मैं आगरा पहुँच चुकी हूँ और इस वक्त मैं हूँ यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेलवे स्टेशन, ट्रेनें खड़ी हुई है। तो मैं जस्ट अभी ट्रेन से उतरी हूँ और हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो घर पहुँचते हैं। तो घर जाने के लिए हमें बाहर से ऑटो लेना पड़ेगा, तो हम पहले ऑटो ले लेते हैं और उसके बाद में घर के लिए निकलते हैं। तो चलते हैं पहले दोस्तों घर, और फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पहुँच करके। सुबह सुबह का मौसम यहाँ बहुत ही सुहावना सा है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। रिक्शा हमें मिल चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ। चलो भाई। सुबह सुबह आगरा का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये पार्किंग का क्या सिस्टम हो गया अब यहाँ पे? अच्छा, हर बार लेते हैं क्या? नहीं, अभी आप हमें छोड़ के फिर दूसरी सवारी लेंगे तो उसमें भी लेंगे ये, फिर 20 रुपये लेंगे। तो ऐसे दिन में कितना कमाएंगे ये? नहीं, पूरे दिन का होता होगा ना या? 50 रुपये बताया हूँ तो आपने अगर मान लो दिन भर में 10 सवारी उठाई तो हर बार ये 10 रुपये मांगेंगे। ये देखिए पुराना घर है। हाँ, ये रहती थी ना मौसी पहले। ये गली से है ना, इसमें ऊपर राइट हैंड को ले लेना, ऊपर के साइड को थोड़ा सा ही ऊपर जाना है। तो हम पहुंच गए घर की गली में। चलो भाई, चलो चलते हैं घर। मौसी नमस्ते। तुम हमें देखकर शॉक नहीं हुई है? तुम हमें देखकर शॉक नहीं हुई? और ये है मौसी के घर के एक मेंबर, मिट्ठू महाराज। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब मैंने नहा लिया है, नहा धो करके फ्री हो गई हूँ और अब नाश्ता कर लेते हैं। आज बने हैं जब जो मैंने ही बनाए हैं, क्योंकि सब लोग चले गए हैं अपने अपने काम पर। भैया भाभी भी स्कूल चले गए हैं और नीतू दीदी भी स्कूल चली गई हैं, खुशी भी अपनी कोचिंग चली गई है। घर में बस सिर्फ मैं, मौसी और मम्मी रह गए। तो बस हम लोगों का नाश्ता बचा है, तो हम लोग कर लेते हैं अब नाश्ता, फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे। नाश्ता तो हमने कर लिया, लेकिन अब ये दोनों बहनें क्या कर रही हैं? अबे तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रही हो किचन में भाई दोनों जनी? आइसक्रीम हमारा है। आइसक्रीम? हाँ, मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम, ये क्या है? ये क्या है मौसी? ये मैंगो और वो जो पिसवाया था उससे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। इसमें तो चीनी ना, जो डिब्बा लेके भीतर से अलमारी में हो रहा है भाई साहब। लाल कलर का आइसक्रीम बन रही है बहन के आने की खुशी में। सही है बेटा, सही है, लगे रहो लगे रहो। है आइसक्रीम सब एक साथ, सारी दावत एक साथ। ये लो, ये निकाल रही है चीनी आइसक्रीम में डालने के लिए। मुझे तो आ रही है नींद,
तुम लोग आइसक्रीम बनाओ और मैं जा रही हूँ सोने। नहीं, तू दाल चढ़ाएगी। हैं? अरे वो चढ़ा देगी दाल पानी। ये लो मौसी। कितनी डाल दो शशि? कितनी? क्या बताऊँ मैं? गिर जाएगी। जी आधा कटोरी। आधी कटोरी ज़्यादा तो ना होगी। जब तो मीठी ना हो तो फायदे क्या है? आइसक्रीम, आइसक्रीम। बढ़िया लग रही है। और इसके बाद हम गए आगरा के द फेमस टेम्पल मनकामेश्वर। कहते हैं कि यहाँ पर सच्चे मन से आने वाले की इच्छा को महादेव पहले से ही जान लेते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। इस बार यहाँ आने का मौका हमें भी मिला, तो मैं और नीतू दीदी हम दोनों गए मनकामेश्वर। मनकामेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ की थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली, वीडियो बनाई। मैं यहाँ पूरा ब्लॉग बनाना चाहती थी, बट टाइम की शॉर्टकट और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। लेकिन अगली बार जब मैं जाऊँगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मनकामेश्वर महादेव का पूरा ब्लॉग बनाऊँ और पूरा मंदिर आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँ। मंदिर घूमने के बाद, महादेव के दर्शन करने के बाद, उन्हें जल अर्पित करने के बाद हम लोग निकल गए आगे। फिर हम गए दयाल बाग। दयाल बाग आगरा में राधा स्वामी संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये जगह 1915 में सर आनंद स्वरूप द्वारा स्थापित की गई थी, जो राधा स्वामी संप्रदाय के 5वें संत थे। दयाल बाग अपने आप में इतनी खूबसूरती को समेटे हुए है दोस्तों, जिसे देखते ही बनता है। जब हम यहाँ गए तो हमें ये पता था कि दयाल बाग खुला है अंदर से भी देखने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें एक छोटी सी निराशा हाथ लगी, क्योंकि अंदर जाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि अभी अंदर से देखने के लिए उसे ओपन नहीं किया गया है। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि दयाल बाग भी लाल पत्थरों से बना हुआ है, तो पत्थर भी बहुत बुरी तरह से तप रहा था, तो जिसकी वजह से हम निराशा लेकर के लौट कर वापस आ गए। नेक्स्ट टाइम हम तब जाएंगे जब हमें पता चले कि ये दयाल बाग पूरी तरह से अंदर से भी देखने के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम घर वापस आ गए, और जब हम घर वापस आए तब तक भाभी जी ने घर पर दाल बाटी तैयार करके रखी हुई थी। तैयार करके मतलब कि तैयारी चल रही थी, जिसमें उनकी हेल्प थोड़ी सी मौसी ने, मम्मी ने और नीतू दीदी ने भी की स्टफिंग को फिल करने के लिए। और ये दाल बाटी मैंने पहली बार खाई दोस्तों, क्योंकि इतनी टेस्टी थी कि जिसका जवाब नहीं था। ये दिखने में जितनी टेस्टी और जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में इनका स्वाद इससे भी ज़्यादा ऊपर था। और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने घर जाकर, मतलब रामनगर वापस आकर, मैं भी इन्हें बनाने का ट्राई करूँगी। तो जब मैं ट्राई करूँगी तो आप सब लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी। अभी आप आनंद लीजिए इन लाजवाब टेस्टी दाल बाटियों का। मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।